नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे लालू के छोटे लाल यानी कि तेजस्वी यादव की। नए साल के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनकी मां राबड़ी देवी और पत्नी राष्ट्रीय यादव भी मौजूद रही। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से पूरे बिहार वासियों को नए साल की बधाइयां भी दी। साथ ही बिहार का विकास नहीं होने को लेकर सीएम नीतीश से सवाल भी पूछे हैं। चाहते हैं कि बिहार के लोगों का दर्द, दुख, तकलीफ जो है, परेशानी जो है वो दूर हो, लोगों के जिंदगी में खुशहाली आए, शांति मिले, समृद्धि मिले, बिहार और बिहारी हमारे जो हैं तरक्की करें, आगे बढ़े। 15 साल 16 साल तो आपने देखा है, हालांकि हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और सभी लोगों को देना चाहिए, लेकिन 15-16 साल आपने देखा, 15-16 साल में भी सबसे अंतिम पायदान पे बिहार है, तो आखिर दोषी कौन है? वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए पार्कों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में टना के दीघा घाट पर बड़ी संख्या में लोग नए साल के मौके पर पिकनिक मनाने पहुंचे, लेकिन नए साल के स्वागत के बहाने कोई शराब ना पिए, इस पर भी पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी निगाहें रखी जा रही है। दीघा घाट पर पुलिस की टीम तैनात थी, जो शराब का शक होने पर ब्रेथ एनालाइजर से लोगों की जांच कर रही थी। जायजा लिया हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। पटना में नए साल के जश्न के बीच आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में शराबबंदी को लेकर के पुलिस जो है वो काफ़ी चौकन्नी नज़र आ रही है और हर चौक चौराहे और गली नुक्करों पे जो है पटना पुलिस जो है वो तत्पर है और लोगों की जांच कर रही है। शराबबंदी को लेकर के जो नीतीश कुमार ने एक नई मुहिम स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाते हुए जो पटना पुलिस है वो लगातार एक्शन मोड में है। और आपको इस वक्त की मैं तस्वीर दिखा रही हूँ पटना के दीघा घाट की, जहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे मौजूद जो लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं उनकी जांच कर रही है। और यहाँ पे कई सारे लोगों की वो जो लगातार है पटना में अलग अलग इलाकों में शराबबंदी की जांच की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने में आ रहा है। क्या कोई अभी हाल फिलहाल में सर क्या कोई हाल फिलहाल में अभी आपने किसी को शराबबंदी के मामले में ऐसे कोई पकड़े गए हैं जो ना? ऐसे तो हम लोग जब सुबह से ड्यूटी लगी हुई है, 4 बजे भोर से हम लोग हैं। हम लोग हर जगह जो है यहाँ घूम घूम करके चेक कर रहे हैं। अभी तक कोई शराब पीने वाले व्यक्ति नहीं मिले हैं। हर 8 घंटा पर 3 मोबाइल निकलते हैं थाना से और क्विक मोबाइल है। हर जगह हम लोग ब्रेथ एनालाइजर मशीन लेकर साथ घूमते हैं और हर जगह होटल, पार्क और अन्यथा और बाजार, कोई ऐसा जहां मजमा लगा है शादी ब्याह, वहां भी हम लोग पहुंच करके और हम लोग चेक करते हैं, छापामारी भी करते हैं। पाए जाने पर तुरंत हम लोग कार्रवाई कर देते हैं। तो ये थे पटना पुलिस के अधिकारी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो हर 8 घंटे पे मोबाइल क्विक के जरिए जो है पटना पुलिस जो है चौकन्नी है और शराबबंदी को लेकर के जो है पटना पुलिस काफ़ी तत्पर नजर आ रही है। और कैमरामैन अजय के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और कोरोना के खतरे के बीच नए साल के जश्न को लेकर पटना जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवा रहा है। गंगा घाटों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन नावों के परिचालन पर लगी रोक की वजह से दियारा के इलाकों में पिकनिक मनाने नहीं जा पा रहे। गंगा में नावों का परिचालन नहीं हो सके, इसके लिए घाटों पर एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। पटना के एनआईटी घाट से देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। नए साल के जश्न को लेकर पटना के एनआईटी घाट पर काफ़ी संख्या में आपको लोग जो हैं वो दिख जाएंगे जो नया साल मनाने के लिए अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। मगर उनकी जो एक शिकायत है वो ये है कि इस बार वो पटना के सबसे बड़े पिकनिक स्पॉट गंगा दियारा पे इस बार पिकनिक नहीं मना पाएंगे, नया साल नहीं मना पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वो इस बार
पिकनिक स्पॉट जो है उस पे गैदरिंग होने के लिए रोक लगा दी गई है सरकार की तरफ से, जिसके बाद लोग जो है वो काफ़ी मायूस भी हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा के उस पार जो इलाका है गंगा दियारा, वो एक पटना का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है। हर साल वहाँ पे नए साल को लेकर मनाने के लिए लोग आते हैं, मगर इस बार उस पार जाने के लिए नावों का जो परिचालन है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग उस पार जा नहीं पा रहे हैं। इस गंगा घाट पे जो है एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है ताकि वो नावों का जो परिचालन है उसकी देख रेख की जा सके कि कोई नाव जो है उस पार ना जा पाए। हमारे साथ यहाँ पे एसडीआरएफ के कुछ जवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या कुछ कहा गया है आपको, आपकी तैनाती यहाँ पे क्यों की गई है? हम लोग की तैनाती किया गया कि कोई सी भी नाव नहीं चढ़ना है, यहाँ नहाने धोने को ध्यान रखना है, कोई हादसा न हो जाए, इसलिए हम लोग को यहाँ पर ड्यूटी मिला है। और नावों का उस पार जो है परिचालन, उस पर रोक लगाया गया है, तो क्या उसकी भी निगरानी करने की आपकी जिम्मेदारी है? उसको भी नहीं जाने देना है, नाव को नहीं चलने देना है, कोई ओवरलोड नहीं होगा, कोई बालू वाला नहीं होगा, घूमने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हम लोग के यहाँ ड्यूटी दिया गया है। आप सतर्क रहें, सेफ रहें। न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार आपसे ये अनुरोध कर रही है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को बनाए रखें। कैमरामैन अजय के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और छपरा में उत्पाद विभाग ने नववर्ष के पहले दिन 50 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। डोरीगंज के पास उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई की है, जिसमें ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली गिट्टी के अंदर तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। जांच के दौरान उत्पाद विभाग ने इसे पकड़ा, जिसमें 50 लाख की शराब बरामद की गई है। आरा के रास्ते शराब की तस्करी का ये दूसरा मामला सामने आया है और इस हफ्ते लगभग 1 करोड़ की शराब सिर्फ डोरीगंज में बरामद की गई है, जिसके बाद उत्पाद विभाग यहां लगातार निगरानी कर रहा है। आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और शराब तस्कर काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। नए साल को शराब में शराबोर करने की तैयारी थी, लेकिन उत्पाद विभाग ने इस तैयारी में दखल दी है और बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया है। डोरीगंज के पास ये शराब बरामद की। हम दिखाना चाहेंगे कि ये गिट्टी है जिसे निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर में कैबिनेट बना करके, गुप्त तहखाना बना करके भारी मात्रा में शराब को रखा गया था, जिसको अब उत्पाद विभाग ने बरामद कर लिया। और किस तरह से तस्करी की जा रही थी और उसमें क्या क्या उपलब्धि मिली है, इस बात करने के लिए हम बात करते हैं उत्पाद अधीक्षक से। सर, किस तरह से ये तस्करी की जा रही थी और क्या ये नव वर्ष को देखते हुए हम लोगों ने अपना जगह जगह पे अपना जांच लगाया था। उसी क्रम में आधी रात को करीब हम लोगों को सूचना मिली कि एक गाड़ी आ रही है, हाईवा है, जिस पर कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने डोरीगंज पुल के पास इसको इंटरसेप्ट किया, उसमें जांच किया गया तो इसमें गुप्त तहखाना बना करके विदेशी शराब लदा हुआ था। हम लोगों ने इसमें ड्राइवर को अरेस्ट किया है और इससे आगे पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहले यूपी के रास्ते शराब तस्करी हो रही थी, अब ये आरा के रास्ते अभी ये शराब बिल्कुल। अभी हम लोग जब से हम लोग वहाँ पे हर यूपी के रास्ते पर चेक पोस्ट लगाया और लगातार जाँच की जा रही है, तब से इन्होंने अपना रूट बदला है और लगातार इस सप्ताह में 2 ट्रक पकड़ा गया है। पिछले हफ्ते भी हम लोग 1 ट्रक पकड़ा था और लगातार हम लोग की कार्रवाई की। शराब कितने की होगी लगभग? ये करीब अभी तो काउंटिंग नहीं किया गया है, काउंटिंग चल रही है, उसके बाद ही एग्जैक्ट अंदाजा लगाया सकता है। ऐसे ड्राइवर द्वारा बताया गया कि करीब 400 से 500 पेटी के आसपास शराब है, करीब 40-50 लाख के आसपास इसका बाजार मूल्य हो गया। बिल्कुल 50 लाख की शराब को बरामद किया गया है और ये बड़ी उपलब्धि है उत्पाद विभाग के लिए जो 9 वर्ष पर मिली है। और कहीं ना कहीं उत्पाद विभाग सक्रिय है कि 9 वर्ष जो आया है उसमें शराब की खपत न हो और इसको लेकर के जगह जगह चेकिंग की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि जो शराब उत्तर प्रदेश से आती थी वो आरा के रास्ते बिहार में आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब उन पॉइंट पर भी दबिश बढ़ाई जा रही है उत्पाद विभाग द्वारा। यही कारण है कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर 2 सफलताएं मिली है, बड़ी सफलताएं मिली, लगभग 1 करोड़ की शराब डोरीगंज में बरामद की जा चुकी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। वहीं नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नए साल के मौके पर शराब खपाने की तैयारी थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक खेत से बड़ी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद की गई है। इस दौरान शराब कारोबारी भागने में कामयाब रहा। सूचना के आधार पर हम लोग पुरानी नाला पर में छापामारी किए थे। उसमें सूचना मिली थी कि मिनी शराब का फैक्ट्री का मतलब चलाया जा रहा है, जिसमें देसी शराब विदेशी शराब बनाया जा रहा था स्प्रिट के माध्यम से।
तो इसमें हम लोग को 3 पेटी यानी 72 पीस ऑरेंज लिकर मिला है, 375 ml का, 160 लीटर स्प्रीट मिला है और 15 kg आपको रैपर मिला है झारखंड निर्मित। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पटना में पिछले 24 घंटे में 134 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। साथ ही साथ पटना में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 400 के पार हो गई है। संक्रमण की चपेट में कई नए इलाके भी आए हैं। पटना में कल भी 105 नए मामले सामने आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 134 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। यानी कि इससे साफ संकेत मिल रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजगता की जरूरत है, एहतियात की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। अपने आसपास लोगों को सचेत करें, जागरूक करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि सिर्फ यही एकमात्र उपाय है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पहले किदवईपुरी में एक ओमिक्रॉन का मामला सामने आया और अब और नए केसेस सामने आ रहे, किन क्षेत्रों में एक बार फिर से पटना में विस्फोट हुआ है कोरोना का? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है कि जिस ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई थी किदवईपुरी के 26 वर्षीय मरीज में, वो मरीज अब जो है निगेटिव हुआ है, यानी RT-PCR जांच में उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो निगेटिव हुआ। उसके साथ साथ जो परिवार वाले हैं 5 लोग, उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। तो बिहार के लिए बड़ी खबर है और पटना वासियों के लिए राहत की खबर है कि बिहार का पहला जो ओमिक्रॉन मरीज था वो अब निगेटिव हो गया है। दूसरी चिंता की बात यह है कि पटना जो अभी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, विभिन्न नए इलाके जो है रोज चपेट में आ रहे हैं। फिर से आज 24 घंटे में 134 नए मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने अब तैयारी शुरू कर दी है कि अगले 48 से 72 घंटे में जिन इलाके में ज्यादा मरीज हैं वहां पर अब कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है, जिसको लेकर जो कमेटी है उसकी भी कहीं ना कहीं अब कमेटी की टीम बनने वाली है और कमेटी का गठन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से राजधानी वासी जो है अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं और कोरोना विस्फोट तेजी से हो रहा है। वहीं बिहार के कई और जिले हैं, गया के साथ साथ बाकी और जिले हैं, वहां पर भी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। तो अभी चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो तो निगेटिव जरूर हुए हैं, लेकिन जो कोरोना मरीज हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का जो मरीज राजधानी पटना में मिला था वो अब नेगेटिव है, लेकिन चिंताजनक स्थिति अभी भी बनी हुई है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सतर्कता की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। आसपास के लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूक रहें और इतना ही नहीं, वैक्सीन भी अनिवार्य रूप से लें। और चलिए अब दिखाते हैं आपको कि कैसे पटना में पिछले 5 दिनों में नए मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। 13 गुना तेजी से यह रफ्तार बढ़ने लगी है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किस प्रकार 26 दिसंबर को 8 मरीज मिले थे, 27 दिसंबर की बात करें तो 26 मरीज सामने आए थे, 28 दिसंबर को 47 संक्रमित मरीज सामने आए और 29 दिसंबर को यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया, 77 मरीज कोरोना पाए गए संक्रमित। और 30 दिसंबर की बात करें तो 132 मरीज कोरोना के राजधानी पटना में पाए गए हैं। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सजगता की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन देने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। कोविन ऐप पर 15 से 18 साल के किशोर अब अपना रजिस्ट्रेशन आज से करा सकते हैं। 3 जनवरी से सभी को वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। किशोरों के लिए वैक्सीन का सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है। 15 से 18 साल के किशोरों को कोवैक्सीन का टीका ही दिया जाएगा। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने
15 से 18 साल के किशोरों को भी वैक्सीन देने का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत आज से हो रही है। जी हाँ, बिहार सरकार ने भी साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। वैसे सभी लोग जो 15 से 18 साल के किशोर हों वो आज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन जो कोविन ऐप है उस ऐप पे तमाम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद 3 जनवरी से टीका देने का जो काम है वो शुरू होगा। बिहार सरकार ने इसे लेकर के केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार तमाम तैयारियां कर ली हैं और जो 15 से 18 साल के लोगों को जो टीका दिया जाएगा उस टीके में सिर्फ एक ऑप्शन होगा। तमाम वैसे किशोरों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या तमाम टीके लगाए जा रहे थे, लेकिन 15 से 18 साल के किशोरों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाया जाएगा और इसे लेकर के बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने जो तैयारियां की है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि 3 जनवरी से जो वैक्सीन लगाए जाएंगे वहां हर प्रखंड में जो स्कूल हैं वो स्कूलों में वैक्सीन लगाने की व्यवस्था होगी और जब वैक्सीन लगाया जाएगा उस समय चित्रकारी हो, तमाम वहाँ पे प्रदर्शनी हो वो भी लगाए जाएंगे और वहाँ पे सुरक्षा के प्राप्त इंतजामात भी किए जाएंगे। तो वैसे लोग जो 15 साल से लेकर 18 साल के बीच हैं उनका रजिस्ट्रेशन आज 1 जनवरी से शुरू होता है और वैसे सभी लोग हिदायत दी गई है कि उसे देर ना करें। तमाम 15 साल से 18 साल के बीच वाले जो किशोर हैं आज से रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करें और वो 3 तारीख से इनका वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसका इंतज़ार सबको था कि 15 से 18 साल के बच्चों को जो किशोर हैं उन्हें कब रजिस्ट्रेशन होगा, तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि सुरक्षित रहें और कोरोना से बचे रहें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो एक अच्छी खबर कि 3 जनवरी से 15 से लेकर 18 साल के किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। शेखपुरा में 4900 वैक्सीन की दवा पहुंच गई है। जिले के 3 जनवरी को 4900 किशोरों को वैक्सीन दे दी जाएगी। हमारे पास जो वैक्सीन 3 तारीख को यूज होगा वो यहाँ पहुँच गया है। कौन वैक्सीन दिया जाएगा सर? ये जैसे कोवैक्सीन दिया जाएगा। अभी तक हम लोग कोविशील्ड दे रहे थे ना, तो ये अलग है और अभी इसमें है कि एक भाई में 20 डोज है, 20 आदमी को पड़ेगा। कुछ अपने जिले में टारगेट है क्या? कितना? 3 तारीख का 4900 टारगेट है, 4900। तो कोरोना के कारण मुंगेर के पर्यटक स्थलों को नए साल के मौके पर भी बंद रखा गया है, लिहाजा लोग पर्यटन स्थलों पर नहीं जुट सके। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर प्रशासन ने सभी पिकनिक स्पॉट, पार्क, पहाड़, झील पर 2 जनवरी तक के लिए पूर्ण पाबंदी लगा रखी है। मंदिरों को बंद रखने का आदेश प्रशासनिक स्तर पर जारी नहीं हुआ है, लिहाजा लोग मंदिरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। चंडिका स्थान मंदिर, बड़ा महावीर मंदिर समेत सभी प्रसिद्ध मंदिरों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ओमिक्रॉन जो आया है इसके लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है कि सबको मास्क यूज करना चाहिए और जो नया ये आया है कि पर्यटक स्थल जैसे पार्क वगैरह बंद का जो आह्वान किया गया है, इसे जो है सैलानियों में तो नाराजगी है ही, लेकिन इसका पालन अवश्य करना चाहिए लोग को। और नए साल की शुरुआत के साथ ही नए संकल्प भी लिए जा रहे हैं। पटना में महिलाएं और छात्राओं ने नए साल में क्या नए रेजोल्यूशन लिया है, जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हर बार नए साल पर लोग जो हैं वो नए संकल्प, नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो इस बार पटना की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो क्या कुछ नया संकल्प ले रही हैं, क्या कुछ नया सोचती हैं, इसको लेकर हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं नया साल वो कैसे मना रही हैं। मैम, नया साल इस बार कैसे मना रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं आप? आप तो देख ही रही हैं, हम लोग गंगा के किनारे आए हुए हैं। मौसम बहुत ठंडा है, बाकी दिनों से ज़्यादा ठंड है आज। फिर भी हमने सोचा कि नहीं, शुरुआत तो कुछ अलग होनी चाहिए और दिनों से, जैसे रज़ाई में घुसे रहते हैं हम लोग, लेकिन आज बाहर निकले हैं।
21 जैसे बहुत लोगों के लिए बहुत दुखद था, कईयों ने अपनों को खोया है। तो इस बार हम लोग भगवान से प्रे करते हैं कि सबके जीवन में खुशियाँ आए। कुछ ऐसा कोरोना की नई लहर आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, सबके लिए अच्छा हो ये साल। और मतलब हर किसी के जीवन में ये अच्छा ही अच्छा, पॉजिटिव हो, सब कुछ पॉजिटिव हो। और मेरा पर्सनल है तो मैंने यही रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं आई शुड स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, मतलब जो आप नेगेटिविटी लाता है आपकी लाइफ में, वैसे लोगों से दूर रहना है। मैं कॉलेज कंप्लीट हो गया, अभी कॉम्पिटिटिव देके कोविड का सिचुएशन सही रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं तो कोविड का सिचुएशन पे डिपेंड करता है। होप सो 2022 सबके लिए अच्छा हो। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे एक और महिलाएं, उनसे जानते हैं क्या नया कुछ सीखने वाली है, नया क्या करने वाली है, क्या संकल्प लेने वाली है, कुछ नया रेजोल्यूशन। इस साल मेरा 12th बोर्ड्स मतलब रहेगा, इस साल 12th रहेगा मेरा, और जेई नेक्स्ट ईयर होगा मेरा एग्ज़ाम, तो उसके लिए एकदम जम के प्रिपेयर कर रहा है और नेक्स्ट ईयर क्रैक करना है। महिलाएं हैं वो नए साल में नई उम्मीदें, नए जोश के साथ जो है वो 2022 की शुरुआत कर रही हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और सासाराम स्थित ऐतिहासिक शेर शाह सूरी के मकबरे पर कोरोना प्रतिबंध के बावजूद दूर दूर से कई लोग पहुंचे हैं। ऐसे लोगों को नए साल पर निराशा हाथ लगी है। आरा से आए एक परिवार ने बताया कि उन्होंने यहां नए साल का जश्न बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वो फीकी पड़ गई। वहीं अररिया में नए वर्ष की शुरुआत में मां भगवती की आराधना से इसकी शुरुआत की गई। अररिया के मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। धीरे धीरे लंबी लाइन में लगे लोग मां के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मां खड़गेश्वरी काली मंदिर का जायजा लिया अररिया संवाददाता सतीश कुमार ने। नए साल के मौके पर अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के ऐतिहासिक मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुबह से ही मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नए वर्ष की शुरुआत जो है मां भगवती के आराधना करने से लोग शुरू करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि अहले सुबह से ही इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं ये कैसे नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मंदिर आए बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं ताकि नव वर्ष में सब कुछ अच्छा रहे, सबका मंगलमय हो। नया साल का तो हम लोग मंगल कामना करते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग जिस तरह कोरोना से प्रभावित हुए हैं और मां खड़गेश्वरी के मंदिर में हम लोग ये कामना लेकर आए हैं आज कि ये मैया जो है 2020 का साल जो है सबके लिए मंगलमय हो। नववर्ष का जैसा कि समय है, जानते ही हैं कि पहला दिन है जनवरी का, हम लोग नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को संचालित करें। अररिया शहर के ऐतिहासिक मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में नए वर्ष के स्वागत की तैयारी को लेकर एक तरफ जहां लोगों में उत्साह है, वहीं भक्ति का आनंद भी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।